बनी पूरी दुनिया में तेरी पहचान हूँ मैं। मुझे फालतू मत समझना, भारत का संविधान हूँ मैं। कई बार मेरे शब्द मुझे लगे हैं बेबस, जब सदन में महीनों तक हुआ है सिर्फ हंगामा। आज़ादी के दीवाने शहीदों पर उपजा वर्तमान हूँ मैं, भारत का संविधान हूँ मैं। Good morning everyone. We, Mrs. Abhilasha Rachel Singh and Rohan Robert Solomon, welcome you all to celebrate 72nd Republic Day. Happy Republic Day to all. We are gathered here to give tribute to our frontline warriors for their unstoppable services which they rendered last year towards the nation. We owe our great thanks to all of them. it feels honor to have with us Mr. Vinay Tyagi, the Pradhan of Kachuri, as our chief guest, and our Rajpal Sambar, the evangelist of St. Andrew's Church, Jai. We welcome both of you. Let's pay the homage to our country by hosting the flag, and I would like to request our honorable guest, Mr. Vinay Tyagi, the Pradhan of Kajuri, and our principal ma'am, Ms. Manika Abraham, to please come and hoist the flag, followed by the national anthem. And all of you are requested to please stand. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you, sir. All of you, please be seated. Let us all bow our head in prayer, and we request our evangelist, Mr. Rajpal Sambar, to lead us in prayer. आइए हम अपने आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवन के दाता, हम आपका निहायत ही शुक्रगुजार और धन्यवादित हैं प्रभु आपके दया और प्रेम के लिए। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो प्रभु आपने हमारी जिंदगियों में जोड़ा, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने जीवन से आपका धन्यवाद करने पाएं। हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे प्रभु, स्वर्गीय मिसेज चंद्रलेखा जैन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपकी बेटी अब आपकी गोद में है पिता परमेश्वर। हम प्रथम श्रद्धांजलि प्रभु परमेश्वर आपकी दासी को देते हैं और पिता उनके तमाम कामों को याद करते हुए प्रभु परमेश्वर आपसे आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्यारे प्रभु आप उनकी आत्मा को शांति देना। और विशेष करके प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु इस दुख की घड़ी में मेरे प्रभु आप उनकी सहायता करना। प्रभु ये बात सच है मेरे प्रभु कि हमारे डायसिस ऑफ आगरा से पिता परमेश्वर एक हमारा सितारा, एक हमारा बहुत अजीज प्रभु जी, जिसने पिता डायसिस ऑफ आगरा के लिए पिता परमेश्वर बहुत कुछ किया। प्रभु आप उनके परिवार के साथ रहे पिता, और धन्यवादित है प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने पिता परमेश्वर हम सबको ये स्वतंत्रता दिवस दिखाया प्यारे पिता,
गणतंत्र दिवस में शामिल किया प्यारे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम याद करते पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो प्यारे प्रभु भारत वर्ष के लिए पिता परमेश्वर एक संविधान लिखा गया और वो पिता परमेश्वर हमारे भारत वर्ष में पारित किया गया। प्यारे प्रभु हम दुआ करते पिता परमेश्वर अपने भारत वर्ष के लिए विशेष करके प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, शासन और प्रशासन के लिए पिता। प्यारे प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी आशीष पिता परमेश्वर हमारे भारत वर्ष पर बनी रहे और पिता परमेश्वर ये भारत उन्नति की ओर जाने पाए। विशेष करके प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी प्रिंसिपल मैम के लिए पिता परमेश्वर, उनकी तमाम मेहनतों के लिए पिता, उनके पिता परमेश्वर समर्पण जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जो इस क्षेत्र के लिए, जो इस गांव के लिए पिता परमेश्वर आपकी बेटी ने दिया है पिता, ताकि क्षेत्र में पिता परमेश्वर तेरे काम को ऊंचा करने पाए। परमेश्वर तमाम पिता परमेश्वर प्रभु जी उन कामों को प्यारे प्रभु जी जो आपकी बेटी के द्वारा पिता परमेश्वर निर्धारित किए गए उस समय पर पूरे होने पाए पिता परमेश्वर। इस स्कूल में प्रभु तेरे नाम की बढ़ोतरी होने पाए पिता परमेश्वर, ये स्कूल प्रभु तेरे नाम से चलने पाए पिता परमेश्वर। आने वाले समय में पिता परमेश्वर तमाम एडमिशन प्रभु इस स्कूल में आने पाए प्यारे प्रभु, और खुदा हम तेरा धन्यवाद करने पाए। मैं विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ प्यारे प्रभु जी सभी टीचरों के लिए पिता परमेश्वर, उनकी मेहनत के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु शहर में से आकर के पिता परमेश्वर इतनी दूर प्यारे प्रभु चल करके इस क्षेत्र में प्रभु अपनी सेवाएं भिन्न भिन्न रूप से देते हैं पिता। तेरा अनुग्रह तेरी आशीष पिता परमेश्वर इनके मध्य में पाई जाए। दुआ करता प्रभु सभी वर्कर के लिए पिता परमेश्वर, जो ईमानदारी और मेहनत के साथ पिता परमेश्वर इस स्कूल के साथ जुड़े हुए प्यारे प्रभु, तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष पिता उन पर पाई जाए। इस स्कूल को पिता परमेश्वर तेरे लहू तेरे चरणों में ढांपते हैं और दुआ करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, विशेष करके प्रिंसिपल मैम के लिए पिता परमेश्वर, जो भी योजनाएं प्रभु आपके तहत बनाई जाती है पिता, वो सारी योजनाएं प्रभु आप में होकर के पूरी होने पाए और वो आपका धन्यवाद करने पाए। सब कुछ आदर समारोह आज के इस प्रोग्राम को आपके चरणों में रखते हुए हमारे उद्धार करता यीशु क्रिस्ट के नाम होके मांगते हैं, आमीन। आज लगता है काश करते सब कुछ ठीक इस दुनिया को करके रिवाइंड, but believe me it's nothing but the collective karma of mankind. It's time to hear a song by teachers. रंग रूप वेश भाषा जाने अनेक
is he. So I would like to invite Ayushi from class 9 to express her views on this Republic Day. Good morning to one and all. I am Ayushi Tyagi, studying in class 9. As we all know that we have gathered here on the very special occasion of our nation called as Republic Day of India. I would like to give a speech on Republic Day in front of you. I am excited to say some about our country on this big occasion of Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January from 1950. Today we all are here to celebrate 72nd Republic Day of our nation. India got independence since the 15th of August 1947, which is celebrated as Independence Day. And on 26 January 1950, with the help of Dr. Bhimrao Ambedkar, the Constitution of India came into force, so we celebrate this day as Republic Day of India. India became a democratic republic on the same day on 26 January 1950 because the Constitution of India was passed on this day. Every Indian celebrates this day with joy every year and pays respect to the freedom fighters of our country. This day is very important for the life of every Indian who is present in every corner of the world. Everywhere in India, people celebrate this day with enthusiasm. It is very important for every Indian to understand the independence of today's day. With this, we will also be able to explain to the coming generation what is the value and importance of Republic Day. Today I am very happy that I will be able to put some words before this great occasion in front of you. Republic means a country run by the people. That is a country where the decision of the people is a paramount. Today, every leader in India made by the people through the elections. That is a country that is free from dictators. We can never forget their sacrifices in our country. They did so that their future generations may live without struggle and led us the country ahead. We should remember them on such great occasions and salute them. It has become possible just because of them that we can think from our own mind and live freely in our nations without any force. Before ending this speech, I did like to thank you all for giving me a chance to express my feelings about Republic Day. And I am proud to be an Indian where we have all types of independence. Thank you. Being the sister of frontline warrior, I want to share some experiences of my sister with you all. जिस समय मेरी कोविड में पहली बार ड्यूटी लगी थी, उस समय कोविड-19 अपनी पीक पर था। मेरी पहली बार ड्यूटी 1 मई 2020 को स्वरूपरानी नेहरू हॉस्पिटल के कोविड आईसीयू में लगी थी। मैं अपने परिवार से दूर होने की वजह से पहले ही बहुत टेंशन में थी, पर मेरी मम्मी ने मुझे हिम्मत बंधाई और मुझसे कहा, देश के लिए कुछ करने का समय आया है, इससे पीछे मत हटना। बस तभी मैंने सोच लिया कि अब मैं डरूंगी नहीं और ना अपने फर्ज से पीछे हटूंगी। ड्यूटीज बहुत हार्ड थी। पूरी रात हम लोगों को पेशेंट को देखने के लिए और समय समय पर उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास पीपीई पहनकर जाना पड़ता था और मई का महीना होने की वजह से उसमें बहुत गर्मी और परेशानी महसूस होती थी। पर फिर मुझे मम्मी की बात याद आ जाती थी और सब भूलकर मैं फिर से पेशेंट की ट्रीटमेंट में लग जाती थी। इसी तरह मेरी ड्यूटी दोबारा अगस्त में लगी और इस बार कोविड अपनी पीक पर था। रोज 20 से 30 एडमिशन्स हो रहे थे और मरीजों को रखने की जगह भी नहीं थी। पूरी रात हम लोग जाग कर और मरीजों के पास हर
आधे घंटे में पीपीई किट पहनकर जाते थे। सैनिटाइजर बार बार इस्तेमाल करने की वजह से मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, पर उस वजह से भी मैंने अपनी सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। कोविड के चलते हमारे एनुअल ट्रांसफर्स रुक गए और हम लोग घर भी नहीं जा सकते थे, पर महामारी के इस वक्त में मैं अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए ये करके मन को जो खुशी मिली है वो सबसे अलग है। आज मैं गर्व और खुशी के साथ कह सकती हूँ कि छोटे से योगदान में इस मुश्किल की घड़ी में मैं अपने देश और देशवासियों के काम आ सकी। Drama fills the mind, purifies the mind, and makes us more aware of our surroundings. This drama will surely make us more proud of our country and will surely develop a sense of fraternity and brotherhood among us. So, presenting the Nukkad Natak. सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल जई की ओर से आप सबके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नुक्कड़ नाटक। अरे पलक, ये हम कहाँ आ गए हैं? अरे बहन आयुषी, ये तो कोई अजब ही दुनिया लग रही है। यहाँ सबने अपने मुंह पर कपड़ा क्यों बांध रखा है और ये इतनी दूर दूर भी खड़े हुए हैं? हमारे गांव में तो ऐसा कपड़ा गायों के मुंह पर बांधते हैं जिससे वो चारा ना खाएं। मुझे तो ये कोई छुआछूत की सी बीमारी लगती है। चलो किसी से पूछ लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जागो सारे रोजिया 1 2 3 4 साहब जी, क्या आपने मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? अरे ये क्या बदतमीजी है। एक लगाता हूँ कान पर, सब समझ में आ जाएगा। अरे अरे रुको पलक, मैं पूछती हूँ। सर, आपने ये अपने मुंह पर कपड़ा क्यों बांध रखा है? मैं बताता हूँ। वुहान शहर से एक बीमारी निकली है, कोरोना। कोरोना? क्या कोरोना? क्या करूँ साहब जी? मैं समझाता हूँ। वो कोरोना नहीं, कोरोना। यह एक वायरस है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। अच्छा, फिर सब इतने दूर दूर क्यों खड़े हुए हैं? मैं बताती हूँ। ये वायरस एक संक्रमित व्यक्ति या वस्तु से एक स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से पहुंच सकता है, इसलिए ये सब दूर दूर खड़े होकर बातें कर रहे हैं और इन्होंने मुंह भी बांधे हुए हैं। सॉरी। इसमें क्या नया है? ये तो सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है। रुको, मैं बताता हूँ। सही कह रहे हो भैया, ये सर्दी जुकाम के लक्षणों जैसा ही वायरस है, लेकिन ये फेफड़ों से लेकर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से 24 घंटों में ही इंसान की मृत्यु हो सकती है। और यह जो इतना खतरनाक है कि इसके लक्षण व्यक्ति के संक्रमित होने के कई दिनों बाद सामने आते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चों और बूढ़ों पर इस वायरस का ज्यादा असर पड़ता है। अरे बाप रे मैडम, अब क्या करें?
हमारे तो सारे काम ही बंद हो जाएंगे। अरे भाई हाँ, इससे तो हमारे सारे काम ही ठप हो जाएंगे। बल्ले बल्ले छुट्टी पड़ गई, अब तो नानी भी घर जाएंगे। अरे नहीं बेटा, छुट्टी तो नहीं हो सकती। अगर दवा नहीं होगी तो हमारे सारे काम बंद हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या होगा देखो, बड़ी विडंबना देखो। अब क्या होगा देखो, बड़ी विडंबना देखो। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा देखो। अरे मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। अरे मुझे तो बुखार भी हो रहा है। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। क्या करूं, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। हटो हटो हटो, लगता है इन्हें कोरोना हो गया है। अरे भैया जल्दी आ जाओ, लगता है यहाँ कोई कोरोना का पेशेंट है। अरे तुम्हें क्या परेशानी है भाई? अरे मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार भी है। तुम्हें तो कोरोना के लक्षण लग रहे हैं, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अरे ये क्या, स्कूल से तो ऑनलाइन क्लास का मैसेज आया है। अरे वाह, अब तो मुझे मोबाइल मिल जाएगा। मैं खूब गेम खेलूंगी। किसी को क्या पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तो दिन भर अपने दोस्तों से चैटिंग करूंगी। पढ़ाई का क्या है, तो हो ही जाएगी। नहीं बेटा, ये आप गलत सोच रहे हैं। तकनीक क्या की अच्छाइयाँ देखो, ना कि बुराइयाँ। बदलाव नियति है। इस कठोर परिस्थिति में हम सबको एक साथ खड़े होकर इस महामारी का सामना करना होगा और बिना रुके विजय पथ पर चलना होगा। समझ गई पलक? हाँ समझ गई। जब तक पढ़ाई नहीं तब तक दवाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। समझ गए? हाँ।